पित्रोदा के बयान पर अब कांग्रेस लगातार डैमेज कंट्रोल कर रही है। कांग्रेस पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर रही है और इसके साथ साथ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सैम पित्रोदा का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने कुछ गलत नहीं कहा, सैम पित्रोदा ने वही कहा जो कि हमें पढ़ाया गया है। और इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने ये भी कहा कि देश में अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग नस्ल के लोग हैं, कहीं गोरे हैं तो कहीं काले लोग हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सैम पित्रोदा को अपनी बात कहने का पूरा हक है, यानी कि लोगों के रंग और नस्ल तो अलग है। तो इस पूरे मामले पर अधीर रंजन चौधरी का पूरा बयान क्या है, आइए वो आपको सुनाते हैं। एक कोई व्यक्ति के अपना अपना सोच पे मुझे कोई ज़्यादा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं, अपना सोच विचार रखते हैं। हमारे देश में प्रोटो ऑस्ट्रेलियन है, निग्रेटा है, मंगोलॉइड क्लास है तो है। हमारा देश की क्या है, ये डेमोग्राफी जो है हमारे देश की, हमारा देश की जो टोपोग्राफी है, ये रीजन जो है, ये रीजनल फीचर भी अलग अलग होते हैं। ये तो होते हैं रीजनल फीचर अलग अलग। हमारा हिंदुस्तान में प्रोटो ऑस्ट्रेलियन है, मतलब निग्रेटा क्लास है, मंगोलॉइड क्लास है, ये तो है ही। कोई अपना तरफ से क्या व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ कहते हैं, वो अपना उनकी राय है इसमें। हम तो देखते हैं कि हमारे सारे शिक्षा में यही हमें सिखाए जाते हैं। सब तो किसी को देखने को नहीं होते, कोई सफ़ेद होते कोई काला होते, होना तो है, क्या करे, इसको जो होना है। तो ये तो बात इस बार के चुनाव की रही, लेकिन आपको याद होगा कि पिछली बार के चुनाव में भी सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था। 1984 के दंगों को लेकर उन्होंने कहा था कि 1984 के दंगे हुए तो हुए, और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया था। और इस पर बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 1984 के सिख दंगों का मास्टरमाइंड भी करार दे दिया गया था। और इससे भड़के हुए सैम पित्रोदा ने कहा था कि 1984 का दंगा हुआ तो हुआ। बीजेपी बताए कि उसने पिछले 5 साल में क्या कहा, 84 का दंगा हुआ तो आपने क्या किया। वहीं अब अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसा कहा है। दरअसल लोकसभा का चौथा चरण आते आते सैम पित्रोदा का बयान अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं कांग्रेस के लिए, अब कांग्रेस अब उसको लेकर बैकफुट पर आती जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने बयान जारी करके पित्रोदा के बयान से अपने आप को अलग कर लिया है, पार्टी को अलग कर लिया है। और फिर पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ लेकिन उनके इस्तीफा देने के बावजूद ये पूरा विवाद अभी खत्म नहीं हो रहा है, विवाद अभी भी बढ़ता जा रहा है।